लखदाता पीर को सखी सरवर सुल्तान क्यों कहा जाता है? तो मुल्तान शरीफ में एक गांव है सखी सरवर, वहां एक बार शेर आ गया। बब्बर शेर वो गांव वालों को खाने लगा, मारने लगा। तो पिता वहां मुल्तान शरीफ का जो राजा था तनो पठान, उसके पास शिकायत की। वो जब शेर को पकड़ने गया या मारने गया, शेर उसके काबू में नहीं आया, उल्टा डर के शेर की दहाड़ से वो भाग के वापिस आ गया। उसके बस की बात नहीं थी, शेर इतना ताकतवर था उसको पकड़ना, लेकिन जिम्मेवारी उसकी थी, वहां का राजा था कि अपने प्रजा की रक्षा करें। तो जब राजों ने इनकार कर दिया तो डर गया। तो फिर सारी वहां की जो प्रजा थी वो उस टाइम पे इमाम जैनुल आबिदीन जो लखदाता जी के पिता थे उनके पास गए कि आप ही कोई सहायता करें, हमारी कृपा करें। वो शेर रोज घातक होता जा रहा है और गांव वासियों को मारता जा रहा है। तो पिता जैनुल आबिदीन ने कहा कि आप मेरे पुत्र के पास सैयद अहमद, जिनको हम लखदाता कहते हैं, उनके पास जाए, वो ही आपकी इसमें मदद करेंगे। तो बाबा जी के पास वो सारे गांव वाले ये बेनती लेके गए। तो बाबा जी अपना मसल्ला लेके, जिस पे बैठ के हम इबादत करते हैं, तो वो वहां जाके अपनी इबादत करने लगे बाबा जी। तो शेर ने उन पे छलांग लगाने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी कुंडी ऐसे खड़ी कर दी और कुंडी से एक ऐसी दिव्य शक्ति निकली जिससे वो शेर वही मर के ढेर हो गया। तो जब राजे को पता चला कि यार ये काम तो मैं नहीं कर पाया, हमने आपको राजा कहता हूँ, लेकिन फकीर ने, पीर ने एक काम कर दिया, तो उसने अपना जो राज मुकुट था वहां का उनके चरणों में रख दिया कि आप असल राजा हो, मैं तो सिर्फ नाम का राजा हूँ। तो आप शहनशाह हो, बादशाह हो, इतनी शक्ति भक्ति के मालिक हो, करामातों के मालिक हो। इसलिए आज से सखी सरवर सुल्तान आपका नाम होगा, क्योंकि मुल्तान शरीफ के राजा, चाहे बैठा मैं हूँ गद्दी पे, बाबा जी ने तू ही बैठ, लेकिन उसकी सारी जो जिम्मेवारी है, जब उसकी जो सब देखभाल संभाल है, वो आप ही अपनी शक्ति भक्ति से करोगे। उन्होंने उनको सुल्तान नाम दिया था। और भी जो राजे जंगे करने जाते थे और जो धर्म की जंगे करते थे, पीर लगदाता जी की दरगाह पे माथा टेक के जाते थे, आती बार फिर वही अपनी तलवारें वगैरह या जो शस्त्र उन्होंने उसमें इस्तेमाल किए आशीर्वाद के तौर के लिए पहले रखते थे, क्योंकि वो लगदाता जी शहीदों में भी आते हैं और वो पीरों में भी आते हैं, तो वो वलियों में भी आते हैं, उनके लक़ब बहुत बड़े हैं। तो वहाँ उनके वहाँ शस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं, कलगी या सेरे भी चढ़ते हैं, अलग बात है। तो खैर पीर लगदाता जी उनको आशीर्वाद देते थे, जो धर्म की जंगे लड़ते थे, जुल्म के खिलाफ राजे लड़ते थे, उनमें अपनी सूक्ष्म रूप से अपने मस्त मलंगों की शक्ति उनकी फौज में, और उनके पास 1.25 लाख जिन भी कैद है, उनको भी ऑर्डर कर देते थे कि इनकी फौज में घुस जाओ। और फिर उनमें इतनी ताकत आ जाती थी, वो किसी भी हारते हुए भी उनकी सेना दूसरी सेना पे, क्योंकि वो धर्म पे थे और सरकार का आशीर्वाद था, उनके मस्त मलंग और प्लस उनके पास 1.25 लाख जो जिन थे, वो भी उसकी शक्ति उनमें सेना में भर देते थे, उनको सूक्ष्म रूप में भेज देते थे। तो वो जीत जाता था, तो आखिरी बार वो सरकार के वहाँ सलाम करते थे और शस्त्र वगैरह सब कुछ चढ़ाते थे खुशी से कि आप ही की कृपा से हम जीते हैं। पहले हम हार रहे थे, जब हमने आपका ध्यान किया, और तब उसके बाद ये युद्ध और जंगे बदलनी शुरू। तो इसलिए भी उनको सुल्तान कहा जाता है। खैर दोनों पठान ने, राजा ने मुकुट उनके चरणों में रखा तो उनको सुल्तान, और सखी होता है दोस्त, और सरवर होता है सबका। तो उनके पास जो भी किसी भी धर्म से जाए, चाहे दानी जट्टी उजागर सिंह है उसकी भी झोली भर देते थे, चाहे ईसा सुदागर है उसकी भी झोली भर देते थे, चाहे निगाहिया पंडित था ब्राह्मण वो गया उसकी भी झोली भर दी, चाहे रहीदा बेगम गई वो मुस्लिम थी इस्लाम को मत, उसकी भी झोली भर गई। क्योंकि उनके पास जात पात वर्ण धर्म ये सब नहीं देखते, पीर फकीर सिर्फ एक मालिक अल्लाह की बंदगी, अल्लाह को गॉड वाहे गुरु ईश्वरी होगा जो भी तुमको। तो वो हमें पीरी मुरीदी से, गुरु शिष्य संबंध से, तरीकत मार्फत हकीकत उस परमात्मा धर्मात्मा से जोड़ते हैं, जिसको को पाने के लिए सारे धर्म है, लेकिन जिसका कोई धर्म नहीं है तो फिर ये शांति भाईचारा अमन सुकून प्रेम का वो प्रचार करते थे। तो सखी सरवर गांव था जहाँ वो शेर आया था, जहाँ बाबा जी ने मदद की। उनका सखी सरवर सबकी सहायता करने वाले, और सरवर जो भी उनके पास दान आता था कभी अपने पास नहीं रखते थे,
कुछ भी तुम चढ़ा दो, उन्होंने उसी वक्त संगत में सारा कुछ बटा देना। जहाँ निकाह भी हुआ, अपना दहेज भी सारा उन्होंने तो मांगा नहीं, खुशी से राजा ने जो दिया तो वो भी सारा गरीबों में उसी वक्त उन्होंने वहां बैठे बैठे ही बंटवा दिया था। जो भी उनकी खान का बारगाह पे जाता था कभी खाली नहीं आता था, झोलियां भर के उनके शादी में जान बूझ के बहुत सारे भांड और बहुत सारे महंत मांगने आए, तो उन्होंने जान को सिखाया था कि ये लाला वाले पीर हैं, इनसे ज्यादा मांगना, इतना मांगना ये दे ना पाए। तो खाली गड्ढे से ही बाबा जी ने बोला जिसको जितना चाहिए निकालते जाओ, उसी से ही हीरे मोती जवाहरात अशर्फियां जो चाहिए ले जाओ, तभी वो गड़ा खाली नहीं हुआ, क्योंकि उनकी पास शक्ति और उनकी रहमतें, उनकी करामतें ही बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो इसलिए उनका सरवर नाम है, जो उन्होंने खैरातें बांटी इतनी बड़ी बड़ी, किसी को पुत्र दे दिया, किसी को बिजनेस दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, तो जो भी उससे लेने जाते थे तो उनकी सरवरी करेक्टर, उनकी ये जो सरवरी नाम है ये पूरी दुनिया में मशहूर था कि जो नहीं मिलता सती सरवर के पास जाओ, वहां से तुम्हें मिल जाएगा। और सब धर्मों का इज्जत मान सत्कार वो करते थे, सबको नेक रास्ते, सबके साथ दोस्ती, सखी मतलब दोस्त, सबका प्यारा, और सरवर मतलब सबका, तो सबके साथ जो प्यार करते थे और सबका मार्गदर्शन करते थे। और संतान मतलब बादशाह, मालिक, जो राजा, जो जिसका हर चीज से मतलब वो उसके पास अल्लाह ताला है, तो इसलिए वो राजा है। तो ईश्वर जिसके पास है उसके पास सारे ऐश्वर्य ऑटोमेटिकली होते हैं, तो उनका एक नाम सती सरवर सुल्तान इस वजह से पड़ा है।